हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को कवर कर रहे थे जिसमें हमने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के डिटेल नोट्स कल डिस्कस किए थे। आज उसी से रिलेटेड आगे हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिएगा, नैनीताल जिले की खोज पी बैरन के द्वारा 1841 में की गई, जो एक चीनी व्यापारी थे। इसकी खोज सर्वप्रथम 1841 में की गई, जो की गई थी पी बैरन के द्वारा, जो एक क्या थे, चीनी व्यापारी थे। नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था और 1841 ईस्वी से नैनीताल नगर बसने लगा था। जो नैनीताल है इसको अंग्रेजों द्वारा बसाया गया और 1841 से ही यहाँ लोग बसने लगे थे। कमिश्नर ल्यूशिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनवाई एवं भारतीयों ने सर्वप्रथम जो भारतीय हैं उनमें से सर्वप्रथम मोतीराम शाह जी ने यहाँ कोठियाँ बनवाई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब 1841 से यहाँ लोग बसने लगे तो सबसे पहले जो थे कमिश्नर ल्यूसिंगटन ने यहाँ में जो सबसे पहले यहाँ पर कोठी बसाई थी वो बसाई थी मोतीराम शाह जी ने। यहाँ कोठियाँ बनवाई थी। बैरन ने हिमालय नामक पुस्तक में लिखा है कि नैनीताल का थोकदार इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे। देखिए, जो हमारे जो पी बैरन हैं वो लिखते हैं हिमाल नामक पुस्तक में कि जो नैनीताल है, जो वहाँ का थोकदार था, वो इसे पवित्र भूमि यानी कि देवताओं की भूमि समझता था और इसी वजह से वो इस भूमि को देवताओं को नहीं देना चाहते थे। किंतु अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर उनसे दस्तखत करा लिए थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको फोर्स किया और दबाव डालकर उनसे वो ज़मीन क्या कर लिए, हथिया ली। उन्होंने उनके सिग्नेचर ज़बरदस्ती करवा लिए थे। नैनीताल जिले का गठन 1891 में होता है। देखिएगा, 1891 में दो जिले बनती हैं। एक तो है हमारा नैनीताल और एक है अल्मोड़ा। दो जिले हमारे 1891 में बनते हैं और जो नैनीताल है उसकी स्थापना 1891 में होती है। नैनीताल को सरोवर नगरी एवं झीलों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़ देश कहते थे, जो छकाता परगने में पड़ता है। देखिए, जो प्राचीन नाम है नैनीताल का, इसको खड़ देश कहा जाता था, जो कहाँ पड़ता है, छकाता परगने में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहते थे, जो छकाता परगने में पड़ता था। अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर परिषद का गठन किया गया। उसके बाद अक्टूबर 1850 को 1850 को नैनीताल नगर निगम नगर परिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे। नैनीताल 1996 ईस्वी में हिल स्टेशन बना। उसके बाद नैनीताल 1996 में हिल स्टेशन बनाया जाता है। नैना झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। जो नैना झील है यह नैनीताल में ही स्थित है। इसको स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नैनीताल जिले की भौगोलिक स्थिति। नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1936 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके बीचों बीच से नाशपाती आकार की एक झील है जिसे नैना झील कहते हैं। नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए फ्रेंड, जो नैना झील है ये चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके उत्तर में स्थित नैना पीक है, जो एक पहाड़ी है, उसका नाम है नैना पीक या इसको चाइना पीक भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। यह सबसे ऊंची चोटी है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नैना झील के पश्चिम में देवपाटा व दक्षिण में आयारपाटा चोटी है एवं अन्य चोटियों में स्नोव्यू, शेर का डांडा, हाड़ी गदी, आलमसरिया कांटा प्रमुख है। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल व नीचे वाले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स कहते हैं। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 2451 वर्ग किलोमीटर है।
देखिए जो नैनीताल है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, उसका क्षेत्रफल है 4,251 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा जिला है। देखिए जो नैनीताल जिला है फ्रेंड्स, ये 13 जिलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से पाँचवें नंबर का सबसे बड़ा जिला है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1850 कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय नैनीताल जनपद में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो कुमाऊं मंडल है जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में होती है, इसका मुख्यालय भी नैनीताल जिले में स्थित है। मुक्तेश्वर वर्तमान जो मुक्तेश्वर है फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज वाला स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नैनीताल जनपद में ताल या झीलें। सूखा ताल व शड़िया ताल नैनीताल में स्थित है। लखुमा, हरीश ताल एवं मलवा ताल नैनीताल में ही स्थित है। नैनीताल के नलताल को कमल ताल भी कहा जाता है। खुरपा ताल का आकार जानवर के खुर के समान है। देखिए इस ताल का नाम खुरपा ताल इसीलिए पड़ा क्योंकि जो इसका आकार है वो जानवर के खुर के समान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, भीमताल जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 1674 मीटर तक है और चौड़ाई है 747 मीटर एवं ये 26 मीटर गहरा है। भीमताल कमल, कड़ी एवं कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है। इसके बीच में एक टापू भी है। भीमताल के तट पर भीमताल के बाद नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, नौकुचिया ताल। जो नौकुचिया ताल है, नैनीताल का नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। इसकी गहराई 40 मीटर है। देखिए जो नौकुचिया ताल है ये सबसे गहरा ताल है और इसकी जो गहराई है 40 मीटर। और देखिएगा भीमताल का भी हमने देखा था, इसका 26 मीटर है। नौकुचिया ताल 9 कोने वाली झील है जो पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। नौकुचिया ताल में हमें विदेशी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ताल है वो है सात ताल। सात ताल नैनीताल के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीय झील है, जो पहले 7 झीलों का समूह हुआ करता था। सात ताल झीलों में जो 7 हैं वो है नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि इसमें प्रमुख हैं। नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती। जो नल दमयंती ताल है फ्रेंड्स, इसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी उत्तराखंड की ताल है जिसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं, तो वो है नल दमयंती ताल जो नैनीताल जिले में स्थित है। इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। इसको मिस्ट्री ताल भी कहा जाता है। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। 7 तालों वाला जल नैनीताल से आने वाली बलियागाड़ नदी के मध्य से गोला नदी में चला जाता है। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है और अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम 7 ताल के पास ही था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नैनीताल जनपद में जलप्रपात या फॉल। भालूगाड़ जलप्रपात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में है। कार्बेट जलप्रपात नैनीताल के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। फिरकी झरना कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। डोकरे झरना नैनीताल के भुआली के पास है। सुभाष धारा झरना नैनीताल में स्थित है और लाडूवागढ़ जलप्रपात कार्बेट फॉल्स के पास स्थित है। वुडलैंड वाटरफॉल और पद्मपुरी जलप्रपात नैनीताल में स्थित है। ये कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स थे जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, नैनीताल जनपद के कुछ प्रमुख चोटियाँ। हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में ही स्थित है। डेरोथीसिट पर्वत चोटी अयारपाटा क्षेत्र में स्थित है, जिसे टिफिन टॉप भी कहते हैं। इसका नाम एक अंग्रेज केलेट डेरोथी के नाम पर रखा गया था। हनी बनी चोटी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चोटियां हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नैनीताल जनपद के प्रसिद्ध दर्रे। चिलकिला दर्रा नैनीताल के ढुकली में शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। चौकीघाट दर्रा नैनीताल में शिवालिक श्रेणी पर है। चौरगलिया दर्रा नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर है और बमोरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये थे कुछ प्रसिद्ध दर्रे जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नैनीताल की प्राकृतिक संपदा, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो नैनीताल है यहाँ के काला मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट प्रकार के लोहा यहाँ पे पाया जाता है। त्रिवी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र नैनीताल जिले में है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल 17वीं वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल दूसरे स्थान पर रहा था। फ्रेंड, ये 17वीं वन रिपोर्ट 2021 का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिएगा नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने नैनीताल के जितने इम्पोर्टेंट दर्रे थे, इनकी प्राकृतिक संपदा थी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से लेकर उनकी प्राकृतिक संपदा तक डिस्कस किया। इससे आगे हम इसके कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल और अन्य जितने भी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिएगा।